गाइस माई सेल्फ शिव्यांग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरी वीडियो रिलेटेड है नीट एग्ज़ाम से। एज यू ऑल नो दैट जैसे कि आज 4th ऑफ मई था एंड आज बहुत ही स्पेशली डे था, स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स जो भी 1 ईयर 2 ईयर मे बी मोर ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड बहुत ही स्पेशली डे था और आई होप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड ऑल्सो आई विल प्रे फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो मतलब सबके अच्छे जाए पेपर और सबके सिलेक्शन हो जाए। तो जैसे आज क्वेश्चन पेपर का बात कर रहे हैं तो इस ईयर बहुत ही लेवल मतलब थोड़ा हाई ही कह सकते हैं हम लोगों के लिए। जैसे तो हाई था लेवल, बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा लेवल हाई था। जैसे 23 24 में उतना लेवल हाई नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। एंड जैसे सबसे पहले जैसे बायो थी तो बायो में बॉटनी, और सबसे पहले तो ये था कि मतलब बॉटनी और जूलॉजी ऐसे करना था कि ये नहीं सोच रहे थे इस बार कि ये टाइम है, ऐसे नहीं सोचना था, डायरेक्ट क्वेश्चन करने थे। तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल था तो वो कभी भी आया नहीं है, क्वेश्चन में कभी नहीं आया था वो। लेकिन ऐसा था कि मतलब लाइफ साइकिल तो कभी आया नहीं ना, उसे करवाते थे तो इस बार वो आ गया था, उससे क्वेश्चन आ गए थे। एंड सेकंड इज़ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी आए थे तो वो एनसीईआरटी से तो था वो, लेकिन वो ना समरी में होता है। तो समरी कोई इतना इजीली पढ़ता नहीं, क्योंकि समरी में डिस्क्रिप्शन दिया होता है चैप्टर का कि मतलब इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे, इस बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो इसलिए वहाँ पे मतलब इतना डीप किसी ने नहीं, इसलिए उस ऐसे क्वेश्चन आए थे, थोड़ा टफ लगा होगा। एंड एक उसमें था जूलॉजी में एक क्वेश्चन था डीसीटी और पीसीटी से रिलेट था। टीचर्स लोग कह रहे थे कि मतलब वो क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी से आया था, मतलब हो सकता है उसकी थ्योरी एनसीईआरटी से थी बट जो डायग्राम था वो एनसीईआरटी से नहीं था, क्योंकि वो ना वो अलग अलग थे उसके, डीसीटी और पीसीटी के मतलब अलग अलग पार्ट कर रखे थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था वो, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कह सकते हैं। और एक हाँ जेनेटिक्स से बहुत ही पेपर बना था, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर बना था। एक तो ट्विंस वाले थे, इसमें ऐसे दे रखा था कि जो ट्विंस आई थिंक 2n ऐसे कुछ था वो, तो वो डायरेक्ट नहीं था वो एनसीईआरटी पे, वो भी इनडायरेक्ट था। तो मतलब ऑल ओवर बायो का तो खैर मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते हम कितना इजी था, क्योंकि लेंदी था, पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था और लेंदी तो पेपर था। उसके बाद केमिस्ट्री तो वैसे हमारी सही नहीं है, पर केमिस्ट्री भी ऐसे थी कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस बहुत ज़्यादा था। एक ही क्वेश्चन को करने में 2-3 मिनट लग जा रहे थे, और एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर निकालना बहुत टफ होता है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर 0.05 आंसर आया तो वहाँ पे गलती से 0.005 भी आंसर दे रखा है, तो ये थोड़ा मतलब एक चैलेंजेस आ गया था केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग ले गया स्टूडेंट्स का। आफ्टर दैट आता फिज़िक्स, उसको इस बार प्रूव करके गई थी, क्योंकि पिछले बार बहुत ही इजी 2023 में इजी बहुत आई थी। उससे पहले भी फिजिक्स बहुत इजी आई थी, उससे पहले बायो से सबसे टफ आई थी, क्योंकि उस टाइम वो रीज़न वाले क्वेश्चन बहुत आ गए थे। मतलब उस टाइम ये था कि रीज़न वाले बहुत ही एकदम आ गए थे, तो उस टाइम कहा गया था कि मतलब बायो बहुत टफ आ गए थे। अच्छे बच्चों की 280 270 मार्क्स आ रहे थे। तो इस बार फिज़िक्स बहुत टफ आ गया था। 25 क्वेश्चन PYQ थे, सर कह रहे थे, लेकिन वो 25 क्वेश्चन PYQ वो थे जो मतलब जिन्हें कहा जाता था कि ये तो मुश्किल आएगा, जो एक बार आया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन की। हाँ आए तो है लेकिन एक बार रिलेट आया होगा, तो वाला PYQ थे। और 18 to 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे थे तो आउट ऑफ सिलेबस थे। 70 to 80 क्वेश्चन कन्फर्म ऐसे थे जो मतलब बिल्कुल भी डायरेक्ट फार्मूला बेस नहीं थे, कि जिन पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया जाए, बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत ही घुमा के आ रखे थे, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज थी एकदम, मतलब बहुत ही जिससे नॉर्मल बच्चा सीधे मतलब ये सोच लेता है कि, और वो भी ना स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे वो, कि बच्चे को एकदम वो करने के लिए था कि वो
ताकि स्टार्टिंग में थे तब पीछे वाले के लिए थोड़ा मतलब वो हो जाए। तो जब स्टार्टिंग में इतने टफ क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा बैक साइड वाले क्वेश्चन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी मेंटलिटी भी वैसे बन जाती है। तो ऑल ओवर पेपर इस बार टफ था, नॉट मॉडरेट, नॉट इजी, एंड ऑल ओवर इज़ टफ। सो एंड प्लीज़ गाइज, जो भी मेरे साथ है कमेंट करना कितना स्कोर बन रहा है आपको, और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। सो थैंक यू, बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। वी जस्ट वेट फॉर रिज़ल्ट। एंड और तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, हमारे लिए तो बहुत ही टफ था, क्योंकि हमने प्रिपरेशन भी नहीं की, तो हमारे लिए तो बहुत ही टफ था। बायो तो थोड़ा बहुत सही था कि चलो बायो तो कर ही लेंगे, बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत था। सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।